हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड। सो आज हम देखते हैं कि सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरी एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, एक लाइन लिखी है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि ये वेब ड्राइवर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वेब ड्राइवर कुछ नहीं होता, ये अपना एक इंटरफेस होता है जिसको हम क्रोम ड्राइवर क्लास से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और ये क्रोम ड्राइवर क्लास कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेलेनियम का आर्किटेक्चर होता है, वो अपन को देखना होता है। ठीक है, तो चलिए अपन सेलेनियम आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो ये एक मैंने वेबसाइट से निकाला हुआ है, या सेलेनियम का आर्किटेक्चर है, तो ये देखते हैं। तो इस सेलेनियम आर्किटेक्चर में अपने कुछ इंटरफेसेस होते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं जिसको हम लोग अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे अपर लेवल पे आता है वो आता है हमारा सर्च कॉन्टेक्स्ट। सर्च कॉन्टेक्स्ट अपना एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है। उसके नीचे आता है अपना वेब ड्राइवर। ठीक है, और वेब ड्राइवर क्या होता है, जो हमारे सर्च कॉन्टैक्ट इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिमोट वेब ड्राइवर। ये अपनी एक क्लास होती है जो कि इम्प्लीमेंट करती है इन दोनों इंटरफेस को, वेब ड्राइवर को एंड सर्च कॉन्टेक्ट को। उसके बाद रिमोट वेब ड्राइवर की कुछ हमारी सब क्लासेस होती हैं, जैसे फायरफॉक्स ड्राइवर हो गया, क्रोम ड्राइवर हो गया। ठीक है, और ये जो क्रोम ड्राइवर होता है वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है रिमोट वेब ड्राइवर की। एंड रिमोट वेब ड्राइवर क्या करता है, जो भी फंक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं इन इंटरफेस के थ्रू, वो सारे मेथड्स को क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है, तो मान लो अगर अपन क्रोम ड्राइवर क्लासेस अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो अपन ये सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर होता है हमारा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऐसे टेक स्क्रीनशॉट भी, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। ठीक है, ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को एंड टेक स्क्रीनशॉट को। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं अपने स्क्रिप्ट पर। तो जैसा कि मेरी स्क्रिप्ट है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ड्राइवर अपना एक इंटरफेस होता है। ठीक है, ड्राइवर अपना क्या होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये अपना रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं न्यू क्रोम ड्राइवर। न्यू एक हमारा कीवर्ड होता है, और क्रोम ड्राइवर क्या होता है, हमारा एक क्लास होती है। अपन बाकी क्लास होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज अ कंस्ट्रक्टर मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, आपने जावा में एक टॉपिक पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं सेम नेम विद द क्लास। जो नेम हमारे क्लास का होता है वही नेम हमारा कंस्ट्रक्टर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है न्यू क्रोम ड्राइवर। ये अपना एक पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो जितने भी क्लास के मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, वो अपन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। अपन एक डेफिनेशन पढ़ी है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्टेंसेस है वो है ड्राइवर वेरिएबल। ठीक है, तो उस ड्राइवर वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्रोम ड्राइवर क्लास की जो भी मेथड्स या प्रॉपर्टी होंगी वो हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इंटरफेस को यूज़ किया है। तो इंटरफेस क्या होता है, जो वेब ड्राइवर, जैसा कि हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा, जो वेब ड्राइवर होता है उसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी रिमोट वेब ड्राइवर क्लासेस, और रिमोट वेब ड्राइवर क्लासेस को एक्सटेंड करती है हमारी क्रोम ड्राइवर। ये सारी कोडिंग क्या रहती है, अपनी बैकएंड में रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्रोम ड्राइवर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ड्राइवर को अपन ने टाइप कास्ट किया है। ठीक है, तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम लोग क्लास के थ्रू क्रिएट ऐसे करते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट न्यू क्लास का नेम, इस तरह से। तो क्या होता है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिखोगे तो आप सिर्फ क्रोम ड्राइवर की वेरिएबल्स या प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाओगे। बाकी बाकी आप ये ना ही रिमोट वेब ड्राइवर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाओगे, ना ही ये इंटरफेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेब ड्राइवर लिखते हैं। ठीक है, तो वेब ड्राइवर जैसे ही लिखा, तो हम ड्राइवर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी वेब ड्राइवर इंटरफेस में जो भी मेथड्स होते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो भी मेथड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं इंटरफेस में, उसकी कोई क्या होती है, बॉडी नहीं होती है, मतलब वो अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग, एक टॉपिक होता है जावा में एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, इसकी कोई बॉडी नहीं होती, इनकी जो डिफाइन होते हैं वो हमारे रिमोट वेब ड्राइवर क्लासेस में होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे हमने वेब ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया अपनी क्रोम ड्राइवर क्लास में, तो क्या होता है, हम लोग उसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू ड्राइवर डॉट गेट फंक्शन को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेब ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पर। ठीक है, तो वेब ड्राइवर क्या होता है, अपना एक इंटरफेस होता है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासेस के थ्रू अपनी सेलेनियम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। और वो कौन सी क्लासेस होती है, एक रिमोट वेब ड्राइवर क्लासेस होती है,
और उसकी सब क्लास होती है क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर तब यूज़ करते हैं जब आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो, फायरफॉक्स ड्राइवर आप तब यूज़ करते हो जब आप फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये है अपना ऑल अबाउट वेब ड्राइवर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, बाय बाय।